जय भीम, नमो बुद्धा। आप देख रहे हैं बाबा साहेब की आवाज़ सुमन बौद्ध के साथ। आज हम पार्लियामेंट में उपस्थित हैं। यहाँ पे आए हुए सारी महिलाएं आज यहाँ पे आई हुई हैं और बहुत ही बड़ा जन सैलाब उमड़ा हुआ है। बाबा साहेब को पुष्प जो है कि चढ़ाने के लिए आई हैं और बाबा साहेब को दर्शन करने के लिए आई। वैसे भी 2 साल से बंद पड़ा हुआ था। मेरे साथ सोनू मैम जी हैं, तो मैं इनसे ये जानना चाहती हूँ कि मैम आप पहली बार आए हैं? हाँ जी, नहीं, मैं पहले भी एक बार आ चुकी हूँ और कोरोना की वजह से नहीं आ पा रहे थे, लेकिन 2 साल के कोरोना काल के बाद इस बार दोबारा से पार्लियामेंट में बाबा साहब के दर्शन करने का जो सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और सभी को इस बाबा साहब की जन्म जयंती पर बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएँ। इस साल हम बाबा साहब की जो है 32वीं जो है वर्षगांठ जो है उनके जन्म उत्सव को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सभी। मेरा नाम सोनू है, सोनू बागड़ी, दिल्ली कैंट से। और यहाँ पे जो हर्ष और उल्लास है वो देखने लायक है। लोगों में इतना जोश है, इतना मिशन मूवमेंट के प्रति, लेकिन यही जोश और उत्साह अगर हम राजनीतिक सत्ता पाने में भी लगाएं तो हमारे लोगों का एक विचार बदलने से हमारी दशा भी बदल जाएगी। जो आज हम हर जगह इतनी एट्रोसिटीज़ जो हम फेस कर रहे हैं, इतनी ज़ातियाँ जो हमारे साथ हो रही हैं, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ लगा आए दिन जो रेप और अत्याचार हो रहे हैं, जितना जोश और जितना जुनून हम जन्म उत्सव बनाने में लगाते हैं, उतना ही अगर हम संघर्ष अपने विचार को बदलने, बाबा साहब के विचारों पे चलने में लगाएं और सत्ता परिवर्तन की कोशिश करें, शासन सत्ता में अपने सरकार बनाने की कोशिश अगर करें, तो हो सकता है कि हमारे जो समस्याओं का हल हो जाएगा। जी मैम, ये जो भेदभाव है, आजकल बहुत भेदभाव हो रहे हैं। अभी हाल में जो है कि एक जितेंद्र मेघवाल के साथ वो सिर्फ मूछ रखने की वजह से उसको मार दिया गया। ये जो भेदभाव हो रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत निंदनीय है जो भेदभाव हो रहा है, और वो आज से नहीं है, 5000 साल पुराना भेदभाव है। जो जातिगत उत्पीड़न है भारत में, वो समय समय पर होता रहता है और आज भी लगातार बदस्तूर जारी है। लेकिन हमें अपने महापुरुषों से कहीं ना कहीं ये सीखने की भी आवश्यकता है कि इस भेदभाव को हम रैली, जुलूस और धरना प्रदर्शनों से दूर नहीं कर सकते। उसके लिए हमें कलम को हथियार बनाना होगा। जो हमारे महापुरुषों ने जिस हथियार से लड़ाई लड़ी, हमें भी सिर्फ और सिर्फ उसी हथियार से लड़ाई लड़नी होगी, तो हम जीत सकते हैं। वरना ये धरना प्रदर्शन और ये रैलियां कर कर हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला। हमें एक और बात युवा साथियों के लिए कहना चाहूँगी। हो सकता है बहुत से लोग मेरी इस बात से सहमत ना हों, लेकिन फिर भी हमें अपने महापुरुषों से सीखने की ज़रूरत है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कौन सी मूछें रखी थी? क्या उन्होंने कभी मूछों की लड़ाई लड़ी थी? क्या घोड़ी पे चढ़ने की लड़ाई लड़ी थी? क्या मान्यवर काशीराम साहब ने कभी मूछों की लड़ाई लड़ी थी? क्या मान्यवर दीना भाना जी को आपने तस्वीरों में देखा है? क्या कभी उनको मूछों घोड़ी की लड़ाई लड़ते हुए देखा है? हमारा युवा जो है ना कहीं राजनीति का शिकार भी हो रहा है और गलत राजनीति का शिकार हो रहा है। उनको सही मूवमेंट को पहचानने की भी ज़रूरत है। हमें मूछों की और घोड़ों की लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें शासन सत्ता की लड़ाई लड़नी है और हमें उसी पे आवाज़ उठानी है। उसके लिए हमें सबसे पहले शिक्षित होना पड़ेगा, अपने बच्चों को शिक्षित करना होगा, उनको कलम की ताकत का एहसास दिलाना होगा, क्योंकि कलम की ताकत से बढ़ के कोई तलवार नहीं है। हम जब बाबा साहब लड़े होंगे उस वक्त ना ही कोई हक अधिकार थे और इतना मनुवाद का जोर था, इतना मनुवाद से संघर्ष अकेले एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कैसे लड़े होंगे वो अकेले। आज हम सोचे भी तो हमारे रूह कांप जाती है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ उनको जो जीत हासिल हुई, जो उन्होंने आज जो हम संविधान के इस पावन पर्व भी नहीं कहेंगे, इस उत्सव पे जो हम यहाँ पार्लियामेंट में खड़े हैं और जो बाबा साहब की प्रतिमाएं हर सरकारी दफ्तर में लगी हुई हैं, तस्वीरें, वो जिनको स्कूल नहीं चढ़ने दिया जाता था, स्कूल की चौखट, और आज हर सरकारी महकमे में जाके बैठे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ शिक्षा की देन, कलम की बदौलत। और हमें भी अपने बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ शिक्षा की तरफ लेके जाना है। मिशन मूवमेंट ज़रूरी है, संघर्ष ज़रूरी है, लेकिन सही दिशा और निर्देश भी ज़रूरी है। जब तक हमारा संघर्ष सही दिशा में नहीं होगा, तब तक हम असफल ही होंगे, सफल नहीं। पहले अपने समाज के बिखराव को दूर करना होगा, उसके बाद शासन सत्ता पे काबिज होना होगा, तब जाके कहीं हमारी समस्याओं का समाधान होगा।
मैम एक बात और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो है कि दफ्तरों में, ऑफिस में बाबा साहब की जो तस्वीरें लगाई जा रही हैं, उसके बजाय बाबा साहब ये नहीं कहते कि हमारी तस्वीरें आप लगाओ, लेकिन बाबा साहब ये कहते कि हमारे विचारधाराओं पे आप चलो। जब उनकी 22 प्रतिज्ञा है, तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं कि क्या तस्वीर लगाने से हमारे महापुरुषों की जो बाबा साहब की जो विचारधारा है उस पर सभी लोग चल पाएंगे या नहीं? जी, मैं बिल्कुल आपकी इस बात का जवाब देना चाहूँगी। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि मुझे पूजने की ज़रूरत है, मेरी तस्वीरों की ज़रूरत है। बाबा साहब ने हमेशा कहा कि मैं मूर्तियों में नहीं हूँ, मैं किताबों में हूँ। उनके विचारों को हमें बढ़ाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, विचारों को चलने की आवश्यकता है, विचारों पे अपने बच्चों को चलाने की ज़रूरत है। उनके विचारों से ही हम सही मुकाम पा सकते हैं। हाँ, ये कुछ हद तक ये मान सकते हैं कि चित्र के बिना चित्रण नहीं आता। उनका चित्र हम लगाएं ज़रूर, लेकिन उनको पूजने की, उनको ब्राह्मणीकरण करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। दिया, फूल, माला, धूप, अगरबत्ती ये सब दिखाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हम कहीं ना कहीं ब्राह्मणीकरण की तरफ बाबा साहब को लेके जा रहे हैं, जिससे भी हमें ध्यान रखने की और रोकने की आवश्यकता है, और अपने समाज को जागृत करने की आवश्यकता है कि हम चित्र ज़रूर रख सकते हैं अपने बच्चों को चित्रण के लिए, ताकि बाबा साहब का चित्र होगा घरों में तो हमारे बच्चों में, आने वाली पीढ़ियों में चरित्र का निर्माण होगा। बाबा साहब से हम प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन उनके तस्वीर पर पूजा पाठ वगैरह वर्जित है, और ये हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा ज़रूर हुआ हूँ, वो मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, वो मेरे बस की बात है। इसीलिए उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में अस्वस्थ अवस्था में अस्वस्थ होने के बावजूद भी बौद्ध के धम्म को अपनाया, क्योंकि बौद्ध का धम्म ही सच्चा धम्म है, वो कोई धर्म नहीं है। क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि ना आस्तिक बनो ना नास्तिक बनो, आप सिर्फ और सिर्फ वास्तविक बनो। और मैं भी कहूँ तो मत मानो जब तक वो सत्य की कसौटी पर खरा ना उतरे। और आज हम बाबा साहब की जन्म जयंती इस उत्सव पे मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैंने एक छोटा सा बाबा साहब के लिए एक जो स्लोगन, मैंने अपने तरीके का स्लोगन एक तैयार किया है, वही आप सबको सुनाती हूँ। जय भीम का है हमारा ये नारा, हम हैं वतन के, वतन है हमारा। जय भीम का है हमारा ये नारा, हम हैं वतन के, वतन है हमारा। जय भीम का है हमारा ये नारा, हम हैं वतन के, वतन ये हमारा। जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं कोशिश करूँगी आप सबको ये पूरा जल्दी ही सुनाऊँ।